हेलो स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा करियर्स में। इस वीडियो में मैं आपको शेड्यूल्स ऑफ द रूल जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर आते हैं उनको ट्रिक के साथ याद कराऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है शेड्यूल ए। शेड्यूल ए हमारा क्यों होता है? देखो, ए हमारा स्टार्टिंग है। ए मतलब एप्लीकेशन, किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन को जब हम फिल करते हैं तो वो हमारा शेड्यूल ए में आता है। तो परफॉर्मा फॉर द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इशू या रिन्यूएबल ऑफ द लाइसेंस के लिए जो हम एप्लीकेशन एप्लीकेशन फिल करते हैं वो हमारा किस में आता है? शेड्यूल ए में है। तो ए से एप्लीकेशन हमें याद हो गया। नेक्स्ट है शेड्यूल बी। शेड्यूल बी, बी बी को याद करो। बी फी, बी फी, बी फी मीन्स जो फीस हम भरते हैं टेस्ट या एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या स्टेट ड्रग लेबोरेटरी की जो हम फीस भरते हैं उसको हम बी से डिनोट करते हैं। और इसमें B1 आता है। B1 में भी फीस होती है, वो हमारी फार्माकोपिया लेबोरेटरी के लिए होती है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और स्टेट ड्रग लेबोरेटरी के लिए केवल बी, और B1 हमारा फार्माकोपिया लेबोरेटरी के लिए B1, ये याद रखना। सी की अगर हम बात करें तो ये हमारे क्या होता है? सी में बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती है, ऑप्थेल्मिक्स होते हैं, पेरेंटल यूज़ होते हैं, उनकी जो लिस्ट बनती है वो हमारी सी में बनती है। ठीक है, सी में वो लिस्ट बनती है। C1 में क्या होता है? C1 में हमारी लिस्ट बनती है स्पेशल प्रोडक्ट की, लाइक डिजिटेलिस, एड्रेनलिन, एंटीबायोटिक्स, विटामिन, लिवर एक्सट्रैक्ट, प्रिपरेशन एंड स्टेराइल डिस्पोजेबल। अब हम कैसे याद करेंगे सी और C1 में? सी में लिस्ट तो फॉर्म होती है ये, ठीक है, बट सी और C1 में क्या अंतर है? सी में हमारे पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स आते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, वैक्सीन्स आती हैं, जबकि हमारा C1 में हमारे केवल डिजिटेलिस, एड्रेनलिन, एंटीबायोटिक्स आती है। यानी कि ये याद रखो, सी में हमारे पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स आते हैं और C1 में हमारे पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स को छोड़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे C1 में आते हैं, तो उनकी लिस्ट हमारी C1 में आती है और पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स की लिस्ट हमारी सी में आती है। इससे हमारा सी और C1 हमारा शेड्यूल याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा डी। अब शेड्यूल डी को कैसे याद रखें? ठीक है, शेड्यूल डी में क्या होता है कि वो सारी ड्रग्स जिसको किसी भी रूल्स की, जिसके इंपोर्ट के लिए किसी भी रूल्स की, रेगुलेशंस की रिक्वायर नहीं होती, वो बिना रूल्स या कंडीशंस के हमारे इंपोर्ट होते हैं। तो डी से कैसे याद रखें? देखो, डी यानी कि दी याद रखो। दी यानी कि दीदी। जब दीदी किसी कहीं पर आती हैं तो क्या होता है कि उनके लिए सब कुछ कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। छोटे लोगों के लिए रूल रेगुलेशन होता है लेकिन दीदी के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, तो वही डी से दीदी करके याद रख सकते हो इसे। अब बात आती है शेड्यूल ई। ई वन में हम क्या याद करते हैं कि पॉइजनस सब्सटेंस, जो हमारे पॉइजनस सब्सटेंस की लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंदर अंडर द आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम के अंदर जो हमारी पॉइजनस सब्सटेंस की लिस्ट होती है वो हमारी ई1 में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल एफ। देखो, शेड्यूल एफ को हम कैसे याद करते हैं? एफ को याद रखो फ्रूट से। फ्रूट यानी कि जब हम फ्रूट खाते हैं तो हमारा ब्लड लेवल बढ़ता है। ठीक है, ब्लड बढ़ता है, यानी कि वो ब्लड से रिलेटेड होगा एफ जो होगा। तो रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, यानी कि ब्लड से रिलेटेड होगा तो वो शेड्यूल एफ होगा। अब शेड्यूल F1, नेक्स्ट है शेड्यूल F1। तो शेड्यूल F1 हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो शेड्यूल F1 का पार्ट 1 है वो प्रोडक्शन ऑफ ऑल बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन। तो पार्ट 1 का याद रखो, वायरल वैक्सीन एंड बैक्टीरियल। पार्ट 2 में आता है ऑल सीरा फ्रॉम लिविंग एनिमल। ठीक है, और पार्ट 3 में आता है स्टैंडर्डाइजिंग द डायग्नोस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग द डायग्नोस्टिक। पार्ट 1 में बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन, पार्ट 2 में सीरा फ्रॉम द लिविंग एनिमल, और पार्ट 3 में मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक। तो ऐसे याद रखो, पहले बैक्टीरिया वायरल वैक्सीन है, दूसरा फिर सेकेंड में सीरा फ्रॉम लिविंग एनिमल है, तीसरा जो है हमारा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है F2। देखो, अब इसको F2 को कैसे याद रखें? 2 मतलब सेकंड याद रख लो, 2 F2 मतलब सेकंड, या फिर डबल याद रख लो, डबल। 2 मतलब डबल, तो ये क्या था? डबल, डी से डबल, डी से ड्रेसिंग, ऐसे याद रखो, डी से डबल और डी से ड्रेसिंग, तो स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग F2। ऐसे ही F3 को याद रखो, 3, टी से 3 और टी से टिप्स,
T से 3, T से टेप्स यानी कि स्टैंडर्ड्स फॉर स्टरलाइज्ड अम्बेरिकल टेप्स जो आते हैं वो F3 में आते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल FF। अब FF को कैसे याद रखें? देखो, एक F था वो तो फ्रूट से हमने याद रख लिया, तो वो तो ब्लड से रिलेटेड था। यहाँ पे डबल F आ रहा है यानी कि एक और F है, तो ये उसको फोकस से याद रखो, फोकस। और फोकस किससे रिलेट करता है? आईज से। और आई किससे रिलेटेड करती है? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से। तो स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इज शेड्यूल FF। ठीक है। अब नेक्स्ट है शेड्यूल जी। अब शेड्यूल जी हम कैसे याद रखेंगे? देखो, जी फॉर गार्जियन याद कर लो। गार्जियन क्या होते हैं? हम उनकी देख रेख में कुछ काम करते हैं, गार्जियन की देख रेख में ही तो कुछ काम करते हैं या उनकी परमिशन से कुछ काम करते हैं। तो लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट रिक्वायर टू बी यूज ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड विच आर टू बी लेवल अकॉर्डिंगली। यानी कि यहाँ पे मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही हमें जो लिस्ट ऑफ सब्सटेंस है उसकी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो वो मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही होते हैं। तो जी फॉर गार्जियन, जी फॉर गाइडेंस, ये याद रखो, मेडिकल सुपरविजन। नेक्स्ट है शेड्यूल एच, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है। एच मतलब प्रिस्क्रिप्शन याद रखो। जो भी ड्रग हम प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे लेते हैं, जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है और वो ड्रग हम मेडिकल से लेकर आते हैं, वो हमारी शेड्यूल एच में आती है ड्रग। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग इज शेड्यूल एच। अब शेड्यूल जे देखो, शेड्यूल जे से याद रखो जानलेवा। यानी कि जो डिसीज़ हमारी क्योर नहीं हो सकती या प्रिवेंट नहीं हो सकती, वो डिसीज़ हमारी शेड्यूल जे में आती है। अब ऐसी कौन कौन सी डिसीज़ है जो क्योर नहीं हो सकती? जैसे कि हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन एक बार हो गया, क्योर नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरी है डायबिटीज़। डायबिटीज़, ठीक है। ऐसी बहुत सारी डिसीज़ हैं जिनको हम क्योर नहीं कर सकते, वो शेड्यूल जे में आती हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल के यानी कि, हाँ, के से हम याद रखते हैं ओके। ओके यानी कि ये काम हो गया, ओके। मतलब वो ड्रग जिनके लिए कोई भी रूल या रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो उनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब ओके रहता है, सब इंपोर्ट वगैरह ओके रहता है, उनको किसी भी रूल या रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारी शेड्यूल के में आती है। नेक्स्ट है शेड्यूल एल। एल से हम याद रखेंगे लेबोरेटरी प्रैक्टिस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, GLP। शेड्यूल एल यानी कि GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमिसेस एंड इक्विपमेंट। और एम से याद रखेंगे GMP, यानी कि उसके बीच में एम आ रहा है तो शेड्यूल एम। GLP यानी कि एल आ रहा है तो शेड्यूल एल। यानी कि हमारा क्या है? शेड्यूल एम तो GMP से रिलेटेड है, शेड्यूल एल हमारा गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस से रिलेटेड है। इन दोनों को याद रख लेना। अब शेड्यूल एम में भी हमारे M1, M2, M3 आता है। तो M1 में याद रखना होम्योपैथिक प्रिपरेशन, जो फैक्ट्री प्रीमिसेस में रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द होम्योपैथिक प्रिपरेशन के लिए, वो M1 में आता है। नेक्स्ट है M2, जो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए होता है? कॉस्मेटिक के लिए, उसमें हम M2 याद रखेंगे। और M3 में हम मेडिकल डिवाइसेस का याद रखेंगे, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है फैक्ट्री प्रीमिसेस में, वो M3 में। तो याद रखो M1, M2, M3। ठीक है। एम M1, M2, M3। M1 में होम्योपैथिक प्रिपरेशन, M2 में कॉस्मेटिक प्रिपरेशन एंड M3 में मेडिकल डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल एन। तो एन से क्या याद रखना? नीड। नीड, ठीक है। एन से याद रखना नीड, हमें ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? मिनिमम इक्विपमेंट की। ठीक है, जब हम फार्मेसी की शॉप खोलते हैं या फिर फैक्ट्री खोलते हैं तो हमें वहाँ पे मिनिमम इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हमारी शेड्यूल एन में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल ओ। शेड्यूल ओ को हम कैसे याद रखें? देखो, ये क्या होता है? स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड ये कैसे याद रखें कि जैसे कि हमारे जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड होता है, जैसे कि डिटॉल, फिनॉल, लाइजॉल, सब में ओ आता है, तो इसीलिए हम उसको याद रखते हैं शेड्यूल ओ से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल पी। शेड्यूल पी को पीरियड यानी कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, जितना लाइफ पीरियड होता है ड्रग का, वो हमारा शेड्यूल पी में आता है। और P1 में हमारा आता है पैक साइज ऑफ ड्रग। तो पैक साइज ऑफ ड्रग शेड्यूल P1, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग शेड्यूल P। ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल क्यू। क्यू से याद रखेंगे कलर। क्यू से कलर, हिंदी वाला कलर याद रखना क्यू से। तो जो भी कलर होता है, लिस्ट ऑफ कोल तार कलर हमारा किस में आता है? जो कि यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक में, शेड्यूल क्यू में। और Q1 में आता है जो हमारे शोप में कलर यूज़ करते हैं, जो साबुन होते हैं उनमें जो हम कलर यूज़ करते हैं, वो शेड्यूल Q1 में आता है।
ठीक है, ये याद हो गया Q1 Q1। नेक्स्ट आता है शेड्यूल आर। शेड्यूल आर में क्या होता है, रबर। शेड्यूल आर से हम रबर याद करेंगे। जो हमारे मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जो रबर से बने होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, शेड्यूल आर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल एस। अब हम शेड्यूल एस को कैसे याद करेंगे, देखो शेड्यूल एस, एस मतलब याद रखो सुंदरता। एस मतलब सुंदरता, और सुंदरता किससे आती है हमारे, जब हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही है, लड़कियां तो ज़्यादा ही यूज़ करती है कॉस्मेटिक। तो जो एस मतलब सुंदरता, सुंदरता यानी कि कॉस्मेटिक, तो स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक दैट इज शेड्यूल एस। ठीक है, ये याद हो सकता है। फिर नेक्स्ट है शेड्यूल टी। टी से क्या याद रख लो, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशन याद रखो, जो हमारे ट्रेडिशनल में चलते थे, जो भी आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन चलते थे ट्रेडिशन में, तो ट्रेडिशनल याद रख लो टी से। और टी से यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, किसके लिए, आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी के लिए। तो वो ट्रेडिशन, टी से ट्रेडिशन, टी से आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के लिए जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है वो शेड्यूल टी में आती है। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रही हूँ, याद करना, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ये शेड्यूल ही ऐसे हैं जो हर पेपर में पूछे जाते हैं, और हर बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शेड्यूल ओ में क्या था, शेड्यूल पी में क्या था, शेड्यूल टी में क्या था। तो कुछ कुछ ऐसी ट्रिक है जो आपको बहुत ही इजीली रिमेंबर करा सकती हैं कि हाँ, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये ट्रिक हमने पढ़ी थी, और ये इसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल यू। ठीक है, यू में क्या होता है, यू को स्टैंड की तरह मान लो, जैसे कि यू ऐसा है ना, यू, यू ऐसा है, यू ऐसा है। अब यहाँ पे क्या मान लो, स्टैंड मान लो। तो स्टैंड पे क्या हो गया, हम ना रिकॉर्ड्स रख देते हैं। क्या रख देते हैं, रिकॉर्ड्स। जो भी हमारे रिकॉर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम कहाँ पे रखते हैं, यू के स्टैंड पे रख देते हैं। यहाँ पे ऊपर कुछ स्टैंड मान लो यू के दोनों तरफ। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर टू बी सोन इन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स रखते हैं। शेड्यूल U1 की बात करें तो शेड्यूल U1 में हमारे मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक। अगर हमारा कॉस्मेटिक का बात आ जाता है तो U1 में बात आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड का बात आ जाता है तो शेड्यूल U याद रहता है, लेकिन U और U1 दोनों में हमारे रिकॉर्ड्स आते हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल V। V, V जैसे ही माइंड में क्लिक करें वो हमारे पेटेंट याद आए। ठीक है, क्या याद है, पेटेंट। तो स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स, शेड्यूल वी। और डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि जेनेरिक, जो हमारे जेनेरिक नेम के अंडर आती है वो क्या होता है, डब्ल्यू। तो शेड्यूल डब्ल्यू में क्या आता है, लिस्ट ऑफ ड्रग विच इज टू मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली। जो जेनेरिक नेम से मिलती है वो हमारी शेड्यूल डब्ल्यू में आती है। तो वी से पेटेंट याद आना चाहिए, डब्ल्यू से जेनेरिक याद आना चाहिए। अब शेड्यूल एक्स की बात करते हैं तो एक्स का क्या सिंबल होता है, क्रॉस। और जहाँ पे क्रॉस लगा दिखाई दे वहाँ पे हमें क्या याद आता है, डेंजर का साइन याद आता है। ठीक है, वहाँ पे क्या याद आता है, डेंजर का साइन याद आता है। यानी कि जो ड्रग हमारी डेंजरस होती हैं, जो केवल और केवल स्पेशल प्रोविज़न पे ही दी जाती हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग हुज इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्न बाय स्पेशल प्रोविज़न, क्योंकि ये हमारी डेंजरस ड्रग होती है, वो हमारी शेड्यूल एक्स में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई क्या कहता है, शेड्यूल वाई हमारा, शेड्यूल वाई को देख के जैसे ही वाई, कहीं पर भी शेड्यूल वाई दिख जाए वहाँ पे हमारी न्यू ड्रग हमें सामने दिखनी चाहिए, न्यू ड्रग लिखा होना चाहिए उस लाइन में। यानी कि न्यू ड्रग फॉर द सेल या अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल। अब देखो कोई भी न्यू ड्रग बनी वो क्लिनिकल ट्रायल में तो जाएगी, अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल होगी, तो वो हमारी न्यू ड्रग जो होती है वो शेड्यूल वाई में आती है। तो जहाँ पे भी न्यू ड्रग दिखे वो शेड्यूल वाई हमें याद आना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे शेड्यूल ऑफ रूल्स, जो कि बहुत याद नहीं होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं कि किस शेड्यूल में कौन सी चीज़ थी, कौन सी चीज़ आती है, कौन से लिस्ट आती है। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट आते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा याद कराने की कोशिश की है जिससे कि जल्दी याद हो जाए। तो आगे मेरे को बताइएगा कि मेरी ये वीडियो कैसी थी, और कमेंट में बताइए कि आगे मेरे को किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ही MCQs लाऊंगी, तो आप इसको पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें आप MCQ सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको याद हुए ये शेड्यूल या नहीं, मेरी ट्रिक से याद हो रहे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।